नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी गरीबी रेखा के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के सफर की है। ये कहानी उस महान हस्ती की है जिसकी पार्टी का मजाक देश की सबसे बड़ी संसद में उड़ाया जाता था। ये कहानी उस नायक की है जिसने अपने जीवन में घोर संघर्ष करके भारत के नाम को विश्व पटल पर चमकाया है। ये कहानी भारत माता के उस महान सपूत की है जिसका नाम सुनकर आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की रूह तक कांप जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, ये कहानी भारत में जन्मे भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जिसकी लोकप्रियता भारत में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। इनकी पर्सनैलिटी इतनी फेमस है कि जो इनको पसंद नहीं करते वो भी इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाय बेचने से शुरू हुआ सफर इनको दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेता की श्रेणी में कैसे ले आया, आइए जानते हैं। भारत को आज़ाद हुए अभी 3 ही साल हुए थे। उस समय के तत्कालीन नेता भारत की प्रगति के लिए रोड मैप तैयार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में के एक गरीब परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। इनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी इनमें से तीसरे नंबर पर थे। इनके पिता का वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा चाय का स्टॉल था। नरेंद्र मोदी जी इस चाय के स्टॉल पर रेल के डिब्बों में चाय बेचकर अपने पिताजी की मदद किया करते थे। ट्रेन में तरह तरह के लोगों के साथ बातचीत करके इनकी हिंदी शुरू से ही काफ़ी अच्छी हो गई थी। परिवार का पालन पोषण सही से हो सके इसके लिए इनकी माँ दूसरे घरों में जाकर काम करती थी। इनकी स्कूली शिक्षा वडनगर से ही हुई। ये स्कूल में जाने का काफ़ी शौक रखते थे, हालांकि पढ़ाई में एक सामान्य विद्यार्थी ही थे। थिएटर और मंच पर स्पीच देने का शौक इन्हें शुरू से ही था। ये शुरू से ही काफ़ी साहसी और निडर थे। स्वामी विवेकानंद जी इनके लिए बचपन से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनकी जिंदगी का वो ऐतिहासिक क्षण जब वे अपने हिंदी अध्यापक चंद्रकांत देव जी से प्रोत्साहित होकर आरएसएस शाखा में जाना शुरू किया। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी झकझोर दिया। इससे हतोत्साहित होकर इन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। मोदी जी शुरू से ही साफ सुथरे कपड़े पहनने का शौक था। देश के प्रति प्रेम उनमें छोटी सी उम्र से ही कूट कूट कर भरा हुआ था और यह प्रेम समय के साथ और गहरा होता चला गया। 17 साल की उम्र में उनकी शादी तय की गई, लेकिन वो घर परिवार में उलझकर नहीं रहना चाहते थे। होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो शादी के कुछ दिन बाद ही 1967 में घर त्याग दिया और इन्होंने अपना नाम अनिकेत रखा। अनिकेत का मतलब जिसका कोई घर न हो। घर त्याग कर वो सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी से दीक्षा ग्रहण करने के लिए उनके दीक्षा मठ जा पहुंचे, परंतु वहां पर नरेंद्र मोदी जी को दीक्षा नहीं दी गई क्योंकि उस समय वो ग्रेजुएट नहीं थे। इसके 2 साल तक उन्होंने उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा की। आरएसएस के मुख्यालय में वकील साहब ने उन्हें आरएसएस ज्वाइन करवाई। साल 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। अब वो अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। वकील साहब ने मोदी जी की आगे की पढ़ाई पूरी करने और उनकी पर्सनैलिटी को निखारने में उनकी काफ़ी मदद की। वकील साहब आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। वर्ष 1975 में देश में लगी इमरजेंसी का विरोध करने की जिम्मेदारी आरएसएस ने नरेंद्र मोदी जी को सौंपी और उन्होंने अपनी इस भूमिका को बखूबी निभाया, जिससे आरएसएस में उनका कद और भी बढ़ गया। साल 1978 में आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। साल 1979 में उन्हें आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। इस दौरान उन्होंने संघर्ष में गुजरात नामक एक पुस्तक भी लिखी। साल 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर साल 1985 में आरएसएस ने उनकी कमिटमेंट और उनके हार्ड वर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में वे बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी बने। इस दौर में उन्होंने बीजेपी के सभी प्रमुख नेताओं को काफ़ी प्रभावित किया और अटल जी के काफ़ी करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त उनसे काफ़ी कुछ सीखते थे। आज भी उनकी भाषा में अटल जी की छवि नजर आती है। अपनी महान प्रतिभा के धनी मोदी जी जहां भी गए उन्होंने सबको अपना दीवाना बना दिया। साल 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी का सदस्य चुना गया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा में भी उनका विशेष योगदान रहा। वर्ष 1995 में मोदी जी ने गुजरात चुनाव में बीजेपी के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई और मेजोरिटी के साथ जीत हासिल की। अपनी काबिलियत के दम पर साल 1998 में मोदी जी बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी बने और अब कहानी शुरू होती है प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी के राजनीति में आने की। समय था साल 2001 का, जब गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तब उनको हटाकर मोदी जी को गुजरात का सीएम बनाया गया। तभी दुर्भाग्य से गुजरात में गोदारा कांड हुआ। विपक्ष के द्वारा सभी आरोप मोदी जी पर लगाए गए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोदी जी और उनकी पार्टी को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद फिर मोदी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 बार गुजरात के सीएम बने। देश में गुजरात मॉडल एक मिसाल बना। 2001 से साल 2010 तक मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात की विकास दर 10.9%, जो कि सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ थी।
इस दौरान मोदी जी देश के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनकर सामने आए। साल 2014 में बीजेपी ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और उन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मोदी जी का चाय बेचने से लेकर पीएम बनने तक का सफर लोगों में लोकतंत्र की भावना को और मजबूत करता है। मोदी जी के परिवार के सदस्य सत्ता के गलियारों से दूर रहते हैं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुआ। इससे देश में परिवारवाद की भावना को खत्म कर दिया। मोदी जी पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। उनका नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिससे विपक्ष को काफी मिर्ची लगती है। पीएम के रूप में कार्य करते हुए आज तक उन पर किसी भी प्रकार का इल्जाम साबित नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की, देश में रेवेन्यू जुटाने के लिए जीएसटी लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक की, आर्टिकल 370 खत्म किया और अयोध्या में रामलला जैसे मंदिर जैसे महान काम जिनका सपना लेकर हर हिंदुस्तानी सोता था, आज वो पूरा हो गया। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी मोदी जी से हाथ मिलाने को ललायत है। पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही छवि है। आज विश्व पटल पर सारी दुनिया हर हिंदुस्तानी को पसंद करती है। पाकिस्तान जो हर आए दिन हमारी सेना का गला काट कर ले जाते थे, आज उनको डर है कि मोदी घर में घुसकर मारेगा।